हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल 3.5 लाख से भी ज्यादा दाखिले सरकारी स्कूलों में बढ़े थे और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या और भी बढ़ेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब बच्चे जो है वो दाखिले ज़्यादा ले रहे हैं और किस स्थिति है में इस वक्त दाखिले हैं और क्या तैयारी जो है वो शिक्षा विभाग की है आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, पिछले कुछ 2-3 साल में ये देखने में आया है कि जो हरियाणा के सरकारी स्कूल हैं उसमें एडमिशन बढ़ रहे हैं, यानी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इसका तो कारण यही है कि एक तो हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, इसका भी एक कारण है। और शिक्षा में सुधार हो रहा है। हमारे जो अध्यापकगण हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पिछली बार तो बहुत बड़ी संख्या बढ़ी, 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास बढ़े हैं। और अभी आज जिस प्रकार से हमने जो एडमिशन है उसकी शुरुआत के तौर पे, एक उत्सव के तौर पे हमने शुरुआत की है, तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी आए थे जो बहुत ही जो स्टैंडर्ड के स्कूल हैं जहाँ एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता है, तो वो उनको छोड़ के भी हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल में आए हैं। तो शिक्षा में काफ़ी सुधार हो रहा है और लोगों का जो विश्वास है वो सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा है। आज पंचकुला में जो सब प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आपका हुआ है मंडल स्तर का, इसमें कई जो जिले हैं आज के इस कार्यक्रम में थे। संस्कृति मॉडल स्कूल है, उनके प्रदेश भर के तमाम स्कूलों से प्रिंसिपल आए थे। वहाँ पर हमने भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, उनसे बातचीत की जो पंचकुला के खासतौर पर टॉप स्कूल में जो पढ़ते थे, वो बच्चे अब पंचकुला के सरकारी स्कूल में जो है वो दाखिला उन्होंने लिया है। और वो ये मानते हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमें कोई एजुकेशन क्वालिटी की बात करें, हर तरह से हमें सरकारी स्कूल उन निजी स्कूलों से बेहतर लग रहा है। तो आप जो ये प्रयास कर रहे हैं संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का, ये अभी तक हरियाणा में कितने बन चुके हैं सर, और आगे इनको बढ़ाने की संख्या कितनी आप करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक 138 स्कूल बन चुके हैं जी। और अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेशन में घोषणा की थी कि अब की बार इसको हम बढ़ा के 500 कर देंगे जी। और लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है इससे। और आपके सामने ही बच्चों ने अपनी बात रखी, मैं भी वहाँ स्टेज पे था, तब भी बच्चों को बुलाया गया। एक एक बच्चे से पूछा भी गया कि आपने क्यों एडमिशन लिया सरकारी इसमें, आप जब आपका एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में था। तो उन्होंने बताया कि भी जो क्वालिटी एजुकेशन है ना वो सरकारी स्कूल में वहाँ से भी अच्छी है और जो हमारे टीचर साहबान है वो ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। सर, ये संस्कृति मॉडल स्कूल जो है, ये एक जो आपने शुरुआत की है, इनको और आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर, चाहे वो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या लाइब्रेरी डिजिटल की बात है या कंप्यूटरीकरण पूरे तरीके से हो, इसको लेकर आप पूरी तरह से तैयार हैं कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तमाम जो स्कूल होंगे उनमें? देखिए, जब शुरुआत होती है ना जी, तो कुछ कमियां उसमें रहती है। हर चीज को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। अब आप इस बात पे जिद कर ले अगर कोई भी कि मैं सारी चीजें पूरी करके उसके बाद ये करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर गति बहुत धीमी हो जाएगी। तो अभी हमने जैसे 22 से बढ़ा के 138 की है, तो ये मैं समझता हूँ कई गुना ज्यादा है। तो अगर आपने इतना किया तो स्वाभाविक है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। और जैसे अभी हमने निर्णय लिया कि हम 138 से बढ़ा के इसको 500 करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टाइम तो लगेगा उसमें। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसमें सारी सुविधाएं हम दे देंगे। और जिस प्रकार से उसमें लाइब्रेरी है या साइंस की वो है, और जिस प्रकार से उसमें मतलब और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उसमें, वो सारा का सारा स्मार्ट क्लासरूम है, सब कुछ हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन टाइम तो लगता ही है थोड़ा। लेकिन आप ये मानते हैं सर कि लोगों में भी जागरूकता आई है? आज कुछ पंचायतें आपने प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सम्मानित की, जो अपने गांव के सरकारी स्कूल की तस्वीर और तकदीर बदलने का मन बना चुकी है। वहां पर कोई जरूरत होती है तो अपने स्तर पर मदद भी करते हैं और अपने बच्चे जो हैं गाँव के, उनको भी उसी स्कूल में या आसपास के बच्चों को उसी स्कूल में लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और ये गांव में कुछ ऐसी कमेटियां या पंचायत इस प्रकार की है जिन्होंने बैठ के गांव में फैसला किया कि हमारे सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और उसके लिए काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी ओर से भी किया, ऐसा नहीं केवल सरकार की ओर से, अपने आप भी उन्होंने किया। और इस प्रकार से जब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उदाहरण बनते हैं। एक जिले में अगर 2-3 गाँव भी ऐसा करते हैं तो और देखा देखी फिर उनको करते हैं। मेरा पहले से ही ये मानना रहा है कि अगर हमारे सरपंच साहबान या गाँव के और मौजूद व्यक्ति कभी कभी स्कूल में जाके हमारे प्रिंसिपल के साथ, हमारे हेडमास्टर के साथ बातचीत करते हैं। और आज मैंने अपने जो हेडमास्टर हैं और जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया कि हमें भी कभी कभी उनके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। कभी कभी स्कूल में बुला भी लेना चाहिए, चाय पी लेनी चाहिए, अपनी समस्या बता भी देनी चाहिए। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे
तो निश्चित तौर से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और लोगों को भी इसके स्वाभाविक है कि इससे बहुत फायदा होगा। अब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो काफ़ी स्कूलों में तो काफ़ी मोटी फीस भी देनी पड़ती है, तो उससे भी। और हमारे पास जो टीचर हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शिक्षा मिल सकती है वहाँ। जी सर, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारी जो मातृभाषा है उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया है, और जो आपके जो संस्कृति मॉडल स्कूल है उसमें खासतौर पर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से करवा पाए उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए कई जगह पर दिक्कतें भी पिछले दिनों आपने देखी होगी सर कि हिंदी माध्यम के बच्चे उनका दाखिला नहीं हो रहा, तो उसका समाधान हो गया है सर? हाँ, निश्चित तौर से उसका समाधान हो गया। हमने लेटर निकाल दिया कि जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है पूरी तरीके से, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में। तो ये भी मानते हैं सर आप कि अभी किसी न किसी स्तर पर जरूर कुछ टीचर्स की कमी है, आपकी भर्ती प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएंगे ताकि जो है वो टीचर्स की कमी ना रहे? अभी आप मानते हैं कि टीचर्स की कमी है सर? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये बात स्वीकार की, मैंने हाउस में भी स्वीकार की, यहाँ भी स्वीकार करता हूँ मैं कि अभी हमारे पास टीचरों की कमी है और हम उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि ताकि टीचरों की कमी को जल्दी से पूरा कर लें, और मुझे उम्मीद है कि अब की बारी पूरी कर देंगे। सर, आप क्वालिटी एजुकेशन जो है वो होस्ट के उस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार के जो मंत्री हैं या उनके नेता हैं वो तुलना कर रहे हैं हरियाणा की दिल्ली के कुछ स्कूलों के साथ, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब वो सारा दिन एक ही बात बोलते हैं कि भाई हमने स्कूलों में ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि पिछली बार हमारे 3.5 लाख स्टूडेंट बढ़े, तो वो भी बताएंगे उनके कितने बढ़े हैं। और अगर उनकी इतनी अच्छी एजुकेशन है जितनी वो बता रहे हैं, तो फिर तब तक तो प्राइवेट स्कूलों में तो काफ़ी कमी आनी चाहिए थी ना, लेकिन वो तो कहीं नज़र आ नहीं रही, कहीं किस प्रकार। हमारा सुपर आज जिसमें हमारे बच्चे IIT में भी काफ़ी अच्छी संख्या में आए और MBBS में भी आए, एम्स में भी गए और दूसरे और जो वो हैं उन संस्थानों में भी गए हैं, तो वो भी बताएंगे कि उनके कितने गए। लेकिन ऐसी संख्या आज तक उन्होंने कभी, मैंने समझता कि टीवी पे या कहीं किसी प्रकार का ऐसा कहा हो कि उनके सरकारी स्कूल के बच्चे यहाँ गए हैं। बस केवल एक ही है कि पूरा दिन भर वो प्रचार करते हैं कि हमने एजुकेशन में ये कर दिया, हमने एजुकेशन में ये कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अभी काफ़ी वहाँ से भी वीडियो आ रही कि जो समस्याएं वहाँ हैं वो भी आ रही, तो मैं समझता हूँ प्रचार पे ज़्यादा जोर है करने की बजाय। सर, एक और सवाल है, जो ये संस्कृति मॉडल स्कूल है इसमें कई जगह दाखिलों के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग, लाइनें जो है एक तरह से लगी हुई है, आज से प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में भी इसका जिक्र हुआ, तो ऐसे अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर सर डबल शिफ्ट में स्कूल लगा दिया जाए, इस पर विचार नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं, इस पर हम विचार कर रहे हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या है, मतलब काफ़ी 1000 से भी ज़्यादा है, मतलब 2200 तक बच्चे चले गए, और अभी और डिमांड है और बच्चे भी एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस पे अभी हमने कल ही हमारी मीटिंग हुई थी और उस पर हमने विचार किया कि इस पे विचार करेंगे कि डबल शिफ्ट में लगाएं। अंतिम सवाल है सर मेरा, प्रदेश के शिक्षकों से और अभिभावकों से इस नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की क्या अपील है, कुछ कहना चाहते हो सर लोगों से कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लेकर आए, उनको अच्छा माहौल मिलेगा, और टीचर से कुछ कहना चाहते हो सर आप? नहीं, टीचर से तो मेरा यही है कि हमने एक विश्वास कायम करना। पिछले काफ़ी दौर में सरकारी स्कूल के प्रति जो है वो विश्वास कम हो गया, पढ़ाई की कितनी समस्या नहीं है कि विश्वास खत्म हो गया और उनको लगता है कि शायद प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा है, तो वो हमने भी कायम करना, उसमें हम भी प्रयास करेंगे। और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि एक बार वो आए जरूर स्कूल देखें, हमारे सरकारी स्कूल भी देखें और सारा कुछ देखें, और बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हरियाणा में शिक्षा का जो सत्र है उसको सुधारने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि टीचर्स की कुछ कमी जरूर है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जल्द इस टीचर्स की जो भर्ती है उसको पूरा किया जाएगा। टीचर्स की जो कमी है वो नहीं रहने दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।